अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम करने लगे हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में एक न्यू एग्जांपल। हमारे पास एग्जांपल कुछ इस तरह गिवन है। 10 इंडिविजुअल्स हैं जिनको रैंडमली सेलेक्ट किया है एक नॉर्मल पॉपुलेशन से, जिनकी एवरेज हाइट है 67.8 इंचेस और स्टैंडर्ड डेविएशन 3.01। डिस्कस द सजेशन दैट द मीन हाइट इन द पॉपुलेशन इज़ 66 इंचेस। हमने यहाँ हाइपोथेसिस टेस्ट करनी है। सबसे पहले हमने ये डिसाइड करना है कि यहाँ हमने टी टेस्ट अप्लाई करना है या जी टेस्ट अप्लाई करना है। जैसे कि 10 इंडिविजुअल्स को चूज़ किया गया तो हमारे पास सैम्पल साइज़ है n=10 और उसी का हमारे पास मीन है जो कि x बार को शो करता है 67.8 और स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमारे पास सैम्पल ही का गिवन है 3.01, इसलिए मैंने यहाँ s यूज़ किया है। जो कि मीन हाइट है इन द पॉपुलेशन उसको म्यू से हम रिप्रेजेंट करेंगे जो कि 66 इंचज़ है। यहाँ कंडीशन देखनी है n=10 है जो कि लेस देन 30 है। जी में भी लेस देन 30 हो सकता है और टी में भी हो सकते हैं, बट जो सेकंड कंडीशन है हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस जो कि अननोन है क्योंकि हमारे पास सैम्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था। सो हम यहाँ टी टेस्ट अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास टी टेस्ट में होता है n=30 और जो हमारे पास वेरिएंस होता है वो पॉपुलेशन का वेरिएंस वो अननोन होता है। सिग्निफिकेंस लेवल अल्फ़ा हम यहाँ 5% यूज़ करेंगे। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट स्टेप है फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। जैसे कि क्वेश्चन में गिवन था पॉपुलेशन मीन इक्वल टू 66, ये हम नल हाइपोथेसिस में लिखेंगे और इसका अल्टरनेटिव हम इसका ऑपोजिट लिख देंगे। हमारे पास ये जो नॉट इक्वल है वो शो कर रहा है टू टेल टेस्ट को। सेकंड स्टेप है हमारे पास सिग्निफिकेंस लेवल अल्फ़ा जो कि हम यहाँ 5% लेंगे 0.05। थर्ड स्टेप हमारे पास है टेस्ट स्टेटिस्टिक्स। यहाँ हमने जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि हम यहाँ टी टेस्ट अप्लाई करने लगे हैं जिसका फार्मूला है x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई s डिवाइडेड बाई √n। जैसे कि मैंने कहा था n=30 और पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन है तो हम यहाँ टी टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसके हैं होते हैं n-1। फोर्थ हमारे पास है कंप्यूटेशन। अब फोर्थ स्टेप में हमने कैलकुलेशन कर लेनी है। हमारे पास जो x बार है उसकी भी वैल्यू गिवन है और मीन की भी गिवन है। x बार 67.8 और जो मीन है वो 66 है। स्टैंडर्ड डेविएशन 3.01 और हमारे पास जो n है वो 10 है। 67.8 माइनस 66 से हमारे पास आ जाता है रिज़ल्ट 1.8 इंटू जो हमारे पास √10 है उसको हम ऊपर ले जाएंगे जिससे आ जाएगा 3.1623 डिवाइडेड बाई 3.01 और इससे हमारे पास t का रिज़ल्ट आ जाता है 1.89। फिफ्थ स्टेप जो कि हमारे पास क्रिटिकल रीजन है। अब हम इसके लिए क्रिटिकल रीजन डिफाइन कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास टू टेल टेस्ट है तो इसके लिए हमारे पास क्रिटिकल रीजन होगा t एब्सोल्यूट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू t अल्फ़ा बाई 2 इंटू n-1। हमारे पास जो t एब्सोल्यूट है वो कैलकुलेटेड वैल्यू है 1.89 और जो t अल्फ़ा बाई 2 है वो टेबुलेटेड वैल्यू। अब हम डायरेक्ट टू टेल टेस्ट टी टेस्ट की टेबल में देख लेते हैं इसकी वैल्यू। टेबल को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब आपको नज़र आ रहा है 5% 0.05 के जो कॉलम नज़र आ रहा है इसके 5% और वहाँ हमारे पास n-1 था, 10 में से -1 चला गया तो हमारे पास 9 आ जाएगा जिसकी हमारे पास वैल्यू आ रही है 2.262। सो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी टेबुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर नहीं है, सो ये रिजेक्शन रीजन में लाई नहीं करेगी। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है 1.89 इज़ नॉट ग्रेटर देन 2.262। सो कंक्लूजन हमारे पास होगी जो कि हमारा लास्ट स्टेप है सिक्स्थ वन। द कैलकुलेटेड वैल्यू डज नॉट फॉल इन द क्रिटिकल रीजन सो वी एक्सेप्ट H0 एंड रिजेक्ट H1। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।